लगता है इन दिनों झारखंड की राजनीति में कांग्रेस की सेहत ठीक नहीं है। बार बार कांग्रेस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहे और सत्ता पक्ष के भी लोग सवाल उठा रहे। कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस के मंत्री पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज मामला कुछ और है, क्योंकि आज झारखंड की तमाम अखबारों की सुर्खियां आपने पढ़ ली होगी। तमाम सुर्खियों में कांग्रेस के विधायक और मंत्री को लेकर के कुछ खबरें छप करके बाहर आई है। आज हम भी उसी पर ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और ऐसे में आज सत्ता पक्ष के ही मामले ज्यादातर विधानसभा के परिसर में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने खबर पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा कि जिस तरह से रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने अपने ही मंत्री यानी इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप पैसे के लेन देन का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अखबारों में छपे जो कंटेंट है उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। और एक तरफ जहां विपक्ष को बैठाए मुद्दे मिल गए हैं, विपक्ष भी इन तमाम मुद्दों पर रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। ममता देवी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस ऑडियो के में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि पैसे ले करके भी सरकार के मंत्री काम नहीं कर रहे, यानी कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी पर सीधा साधा आरोप ऑडियो में लगा रहे हैं। वो लांछन संवाद ये ऑडियो पर भरोसा नहीं करता है, ये ऑडियो को सच साबित नहीं कर रहा। ये ऑडियो में किसका आवाज है ये हम साबित नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मामला विधानसभा के परिसर में जब गूंजा तो ममता देवी जब विधानसभा के परिसर में कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंची और मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल कर दिया। ममता देवी ने जब इस पे सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे तो सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में जो आवाज है वो ममता देवी का नहीं है, यानी मेरा नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी के अंदर जब बैठकें चलती है तो इंटरनल मामला आखिर बाहर कैसे आता है। एक तरफ ममता देवी कह रही है कि ऑडियो हमारा नहीं है और मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह का ऑडियो राजनीति और झारखंड के व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे वायरल करने का काम क्या कर रही है और हम इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर जब हम कांग्रेस के सचेतक अनूप सिंह जयमंगल सिंह जो विधायक है उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया और यह कहते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ममता देवी ने बात की थी काम को लेकर के, अधिकारी नहीं कर रहे थे तो उन्होंने मंत्री जी से कहा कि आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे, ठीक कर रहे। एक तरफ ममता देवी सिरे से खारिज करती है कि हमने कोई बात नहीं किया, दूसरी तरफ सचेतक कहते हैं कि बात की होगी और ये ऑडियो जो है वो गलत है। दूसरी तरफ विपक्ष को हमने पहले कहा कि बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल जो बीजेपी के विधायक, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस सरकार में कोई काम नहीं होता है। आप वीडियो ब्लॉक चले जाए, ब्लॉक में अपना काम करवा के देख लीजिए, आपको कोई काम नहीं होगा बिना पैसा का लेन देन किए हुए। यानी साफ तौर पे आज जिस तरह से सत्ता पक्ष के तरफ से ही सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब दिए जा रहे हैं और जब विधानसभा के परिसर में खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जब भाग लेने के लिए पहुंचे, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो आज बिना सवालों का जवाब दे हुए सीधे अंदर चले गए। निश्चित तौर पे यह देखा जा सकता है उनके चेहरे के हाव भाव से इरफान अंसारी काफी नाराज चल रहे थे। लगातार आपने देखा कि एक परसों खुद सदन के भीतर उन्हीं के विधायक और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा। आज ममता देवी ने इरफान अंसारी को टारगेट लिया। ममता देवी तो इनकार कर रही है, लेकिन ऑडियो में जो आवाज है वो ममता देवी का है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो कांग्रेस के प्रभारी है के राजू ने, उन्होंने एक्शन लिया है और कहा कि इस पे जांच होगी, कार्रवाई भी होगी अगर सच हुआ तो। निश्चित तौर पे आज सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के जो कांग्रेस भी घटक दल शामिल है सरकार में और कांग्रेस के खुद विधायक अपने ही मंत्री पर निशाना साध रहे, टारगेट में मंत्री इरफान अंसारी है। तो ऐसे में आज सत्ता के गलियारों से लेकर के लोकतंत्र के मंदिर तक खुद कांग्रेस घिरे हुए नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर
कांग्रेस के जो विधायक हैं ममता देवी क्या कुछ सफाई दे रही है वो हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के सचेतक और विधायक जयमंगल सिंह, अनूप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष किस तरह से कांग्रेस को घेर रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। कोई भी ऑडियो लेकिन ममता जी, ऑडियो अगर नहीं है तो फिर प्रभारी के राजू ने सुबह अखबार में खबर छपने के बाद संज्ञान क्यों लिया? क्योंकि प्रभारी के राजू ने इस पर संज्ञान लिया है। देखिए, ये तो एक जांच का विषय खुद में बनता है। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं कहा। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो मेरे पास भी आनी चाहिए ना। मैंने तो कभी ऑडियो नहीं सुना। और जिस न्यूज चैनल ने मेरे से बात किया, जिस भी पेपर ने, मैंने उनको भी कहा कि अगर आपके पास ऑडियो है तो आप मुझे भी तो भेजिए, मैं भी तो जानना चाहूंगी कि मैंने क्या कहा है। जब मैंने कहा ही नहीं तो आप कैसे वायरल? आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी विधायक कह रहे हैं कि ममता जी ने इन बातों को रखा था कि मंत्री के ऊपर ने बल्कि अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे कि मैंने ये चीज कहा है। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी शिकायत मंत्रियों पास और विभागीय जो इसके मंत्री हैं उनके पास कहते हैं, कोई भी विषय को लेकर के। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं हमारा ऑडियो वायरल हो रहा है, मैंने किसी पे आरोप लगा रहा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं। तो क्या पैसा देने की बात नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं। ऑडियो में तो साफ साफ है कि आप पैसे की बात का जिक्र है, क्योंकि मैंने खुद ऑडियो सुना है। वो ऑडियो मेरा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। दूसरे का काम हो गया, स्कूल कॉलेज का आपका नहीं लिखा है तो क्या कोई एक्शन इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक तो सरासर ये है कि सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से करें, अगर मेरे ऊपर है कि नहीं मैंने वायरल किया है या मैंने कुछ कहा है, तो जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है तो फिर कौन वहाँ पे बैठ करके सुन रहा है कि मैंने कहा है? देखिए, मेरे तक बात आएगा, मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं अपना बात रखूंगी। ममता जी, आपका स्टैंड क्या होगा आने वाले टाइम में? देखिए, कोई भी अगर इस तरह से मेरे नाम से ये कर रहा है तो मैं तो उनके खिलाफ जाऊंगी और मैं भी मंत्री जी से चाहूंगी कि वो इस पे लाएं। ममता जी, पार्टी की इंटरनल बैठक होती है, उसकी खबरें बाहर आ जा रही है, ये कौन लोग हैं पार्टी के अंदर? ये तो पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें, अनगढ़ंत कहानियां बना करके वायरल करने का प्रयास किया जा रहा है। या तो वो हमारी छवि हो या विभागीय मंत्री की छवि हो या सरकार की छवि हो, उनको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बोला कि इरफान अंसारी जी ने लिया, मैं उस मीटिंग में था, इसलिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसा कुछ ऑडियो में नहीं होगा कि आप इतना ज्यादा वो बोल रहे हैं कि इरफान ने ममता पे आरोप लगाया, ममता ने इरफान पे आरोप लगाया। ममता जी ने निश्चित तौर पर अपनी बातें रखी थी, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने इरफान अंसारी पे नहीं, उन्होंने इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अवगत कराया था। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि मंत्री को अवगत कराया जा रहा है। पैसे लेके भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा बात देखिए, पहले बात तो पैसे ले कौन रह रहा है, उसकी शिकायत हुई है, और पैसे लेकर काम हो रहा है, ये तो संविधान नहीं है ना। हमें जांच करनी चाहिए कि पैसा किसने लिया, और जब ममता जी ने आरोप लगाया है तो ये आरोप उस व्यक्ति पर है जिसने पैसा लिया है, और किसको उन्होंने सूचित किया? अपने स्वास्थ्य मंत्री को। तो इसमें कोई मैं समझता हूँ गलत बात तो है नहीं। अगर कोई गलत हो रहा है तो आदमी मंत्री को तो बताएगा, और जब वो मंत्री खुद महागठबंधन परिवार का हो, अपने पार्टी का हो, तो वो और किसको बताएगा? अनूप जी, कोयला का अवैध उत्खनन का भी आरोप लग रहा है, किस पे लग रहा है? रोका नहीं जा रहा है। किस पे लग रहा है? एसीबी ने रेड मारा, तो पता किए आप लोग धनबाद में एसीबी के किसके ठिकाने पे रेड मारा? पता किए आप लोग? ईडी ने जब रेड मारा तो किसके ठिकाने पे रेड मारा? आप लोग बोल तो देते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हैं कि जितने लोगों पर आरोप लगा उसकी फोटो भाजपा के कितने बड़े बड़े नेता के साथ वायरल हो रहा है। अब तो वो लोगों का फोटो बिहार में जो मंत्रियों ने शपथ लिया उनके साथ भी वायरल हो रहा है। आपके पास नहीं है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं दे दूंगा। लाख रुपया अपने काम कराने के लिए देना पड़े तो आम आदमी के बारे में आप चिंता कर लीजिए। हम लोग लगातार ये बात सदन में और सदन के बाहर हमेशा कह रहे हैं कि सरकार और सरकार के अफसर और मंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, और बिना पैसे दिए, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, बिना पैसे दिए ना कोई सीओ ऑफिस में काम होगा, ना बीडीओ में काम होगा, ना थाना में काम होगा, ना विभाग में काम होगा। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा का शासन था, उस समय टोल फ्री नंबर था
और कंप्लेन रजिस्टर करने का एक नंबर मुख्यमंत्री के पास था, पूरा सचिवालय उसकी निगरानी करता था। कोई आम जनता के साथ अगर कोई घूस मांग रहा है, काम नहीं कर रहा है, टाइम फ्रेम में काम उसका नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन करने के लिए एक टोल फ्री नंबर था। लेकिन ये सरकार जैसे बनी वो नंबर को बंद कर दी। आम आदमी को सुनने वाला कोई नहीं है। आम आदमी तो अब छोड़ दीजिए, माननीय विधायक जो रामगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के उसके मंत्री हैं, और उनका इस तरह का वीडियो वायरल होना और उनका ऑडियो वायरल होना और उस विधायक दल के अंदर खाने मीटिंग में क्या क्या हुई आप सभी जानते हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता है कि मेरा ऑडियो नहीं है। वो तो स्वाभाविक है कि वो इनकार करेंगी ही। जब मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई, और वो 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही हम लोग को पता चल गई थी कि अंदर खाने में क्या हुआ। अच्छा, लगातार इरफान अंसारी पर ही उनके विधायक दाग लगा रहे हैं। आम आदमी, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी, हम लोग भी आम आदमी हैं, बिना पैसे दिए एक कदम झारखंड सरकार में काम नहीं हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बार बार जो कांग्रेस के विधायक है वो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में। अरे भाई, आप अपना कोई काम कराने के लिए कोई कार्यालय चल जाइए ना, आपको हम सम्मानित करेंगे अगर आप करा लीजिएगा।